जय हिंद। आज हम क्लास 12th का मैथ का मैट्रिक्स का ये 8वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन का हेडिंग वही है जो कल था, वही हेडिंग है। इसमें खाली 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है aij बराबर 2i - j। तो यहाँ पे जो फार्मूला कल सेट किए थे वही फार्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर से पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद जो है सवाल को सॉल्व करना है, ठीक ना। a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। ठीक है, ये फार्मूला पे जो है सवाल को सेट करना है और सवाल को बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले सिलेक्ट करना है a11 को, ठीक ना। किसको? a11 को सिलेक्ट करना है। तो a11 को सिलेक्ट कर लेते हैं, a11, ठीक है। बराबर लिखेंगे 2ij। अब यहाँ पे aij के बराबर पे जगह पे हम a11 ले लिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब हुआ पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक ना। तो चलिए, तो यहाँ पे डाटा को रखना है 2 गुने 1 - 1। तो 2 को एक सामने कर देंगे, 2 - 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब a12 बराबर 2i - j। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 - 2। तो क्या आ जाएगा? 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं a13 बराबर 2i - j। तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 1 माइनस के 3 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 2 - 3 तो माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब जो है a14 बराबर 2i - j। क्या आ जाएगा? 2 1 - 4 तो आ जाएगा 2 - 4 माइनस के 2 आ गया, ठीक है। चलिए, अब जो है a21 पे लेना है। तो a21 बराबर आ जाएगा 2i - j। क्या आ जाएगा? 2 गुने 2 - 1 तो आ जाएगा 4 - 1, यह आ जाएगा 3। फिर लेना है a22 को लेते हैं। क्या आ जाएगा? 2i - j तो आ जाएगा 2 गुने 2 - 2 तो हो जाएगा 4 - 2 बराबर के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं a23 बराबर 2i - j। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुने 2 - 3 तो आ जाएगा कितना? यहाँ आ जाएगा 4 - 3 तो बराबर के 1। फिर लेते हैं a24 बराबर 2i - j। तो आ गया 2 गुने 2 - 4 तो आ गया 4 - 4 बराबर के 0, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ले लेते हैं a31 को ले लेते हैं। a31 बराबर हो जाएगा 2i - j। तो आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 गुने 3 - 1 तो हो जाएगा 6 - 1 बराबर के 5। a32 बराबर हो जाएगा 2i - j। तो आ जाएगा 2 गुने 3 - 2 तो आ जाएगा 6 - 2 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। 2 को बच गया है, इसको 2 को फिर नोट करना है, सॉल्व करना है। इसको नोट कीजिए जल्दी, चाहे इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जगह इधर थोड़ा पीछे में कर लेते हैं। a33 बराबर हो जाएगा 2i j। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 - 3 तो आ जाएगा कितना? 6 - 3 बराबर में 6। a34 बराबर हो गया 2i
माइनस जे, तो आ जाएगा क्या 2 गुने 3 माइनस के 4, तो आ जाएगा 6 माइनस 4 बराबर के 2। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसका आव्यूह सेट करना है, पहले नोट कर लीजिए, फिर जो है हम इसको आव्यूह सेट करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, नोट हो गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है आव्यूह सेट करना है, ठीक ना। तो पहला काम क्या करते हैं, इसको इस फार्मूला को मिटा देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक ना। इसको जरा पाउज करके इसको मिटा देते हैं फार्मूला वाला को, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पे जो है आव्यूह सेट करना है। पहला A11 का कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक ना। A12 का कितना आया है, 0 आया है, तो 0 लिख लेते हैं। A13 कितना आया है, माइनस का 1 आया है, माइनस 1 लिख लिए। A14 कितना आया है, माइनस के 2 आया है, ठीक है। चलिए A1 पहला स्तंभ का कंप्लीट हो गया है, पंक्ति का। अब दूसरा पंक्ति देखते हैं। A21 कितना आया है, 3 आया है। A22 कितना आया है, 2 आया है। A23 कितना आया है, 1 आया है। A24 कितना आया है, 0 आया है, ठीक ना। अब A31 का कितना आया है, 5 आया है। A32 का कितना आया है, 4 आया है। अब जो है A33 कितना आया है, 3 आया है। A34 कितना आया है, 2 आया है। ये आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया है, 5 का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। कहता है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी लिख दिया। कहता है इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक ना। जो बात हिंदी में है वही बात इंग्लिश में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 गो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 3 क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो हम पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करना है। तो आपको तो ध्यान में रखना होगा, देखिएगा 4 के यहाँ पे देखिए ई वाला जो है, ई वाला घर अथी ब्रैकेट के बराबर में ये दिया गया है, ई वाला मैट्रिक्स के बराबर में ये दिया गया है। तो यहाँ पे करना क्या है, 4 के बराबर में y है, तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 4। अब देखिएगा z इसके बराबर में है, तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर 3। अब देखिएगा x के बराबर में ये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 1। यही इसका आंसर आ गया है, ठीक ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप चलते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए।